जय श्री राम। सभी को जय सिया राम। जय रामचरित सिया राम। मानस बालकांड दोहा संख्या 174 से पढ़ना आरंभ करते हैं हम लोग। अस कहि सब महिदेव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण दैव ही देहि, विरचत हंस काग किए जेहि। उपरोहि तहि भवन पहुँचाई, असुर तापसहि खबर जनाई। तहि खल जह तह पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रताप भानु के शत्रु ने जो शत्रुनाशक नीति अपनाई, उसमें उसके लोभ का सहारा लिया। उसके लोभ का सहारा लेकर पहले उसके राज्य के भीतर, उसकी प्रजा में, उसकी सेना में एक आत्मविश्वास को तोड़ने का कार्य कर दिया। शाप जो मिला उसके द्वारा हम लोग पढ़ रहे हैं इस चौपाई में कि जब नगर के लोगों को ये समाचार मिला तो उनकी मानसिक अवस्था कैसी हो गई। तो यानी मन से उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि अब इस राजा का विनाश का समय आने वाला है। तो पहले उसने राज्य के भीतर जो उसके लोग थे और स्वयं राजा, उनको भीतर से तोड़ दिया, उनके विश्वास को तोड़ दिया। और जब उनका विश्वास डिग गया तो उसने बाहर से सारे शत्रुओं को एकत्रित करके एक साथ आक्रमण कर दिया। तो ये शत्रु की एक शत्रुनाशक नीति है जिसका उसने दोनों तरह से पालन किया कि भीतर से भी तोड़ो तब बाहर से तोड़ो, तो इसको जीतना, इसको हराना आसान हो जाएगा। यही नीति आज तक भी संसार में चली आ रही है। तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें चमत्कार लगे, जो हमें आश्चर्यचकित करे। अगर हम उसको समझ के धरातल पर उसको परखेंगे, जानेंगे, तो हमें उसके पीछे के सारे जो शिक्षा है, जो सीख है, वो हमें समझ में आएगी। घेरनी नगर निशान बजाई, चुपके से आक्रमण नहीं किया, डंके की चोट पे ऐलान करके आक्रमण किया। विविध भांति नीति होई लड़ाई, अब एक एक नहीं हरा लिया, अनेक अनेक युद्ध हुए, अनेक तरह के युद्ध हुए। यानी भरपूर प्रयास राजा प्रताप भानु ने किया, हथियार नहीं डाल दिए। विविध भांति नित्य होई लड़ाई, लड़ते लड़ते ही मरा। जूझे सकल सुभट करी करनी, तभी योद्धाओं ने अच्छी तरह से युद्ध लड़ा, भागे नहीं छोड़ के। बंधु समेत परे नृपधर, और इस प्रकार लड़ते लड़ते वो बंधु समेत, अपनी सेना समेत मृत्यु को प्राप्त हुआ। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। उनका संस्कार क्या था? उनका संस्कार सत्य का संस्कार था। जब तक वो सत्य के मार्ग में चले तब तक वो सफल रहे, ऐश्वर्यवान रहे। लेकिन जैसे ही सत्य के स्थान पर लोभ, कामना बढ़ गई, उस समय भी उनके पास कामना थी, लेकिन वो लोभ से इतनी लिपटी हुई नहीं थी। राजा था, राजा का धर्म था, वो अपने विस्तार कर रहा था राज्य का। लेकिन जब उसमें लोभ अत्यधिक आ गया, कहते ना, खाने में नमक, मिर्चा, गरम मसाला, तेल सब अपनी अपनी अनुपात में हो तो व्यंजन सुस्वाद भी होगा, सुपाचक भी होगा। लेकिन अगर मात्रा का अनुपात हम बदल दें, घटा बढ़ा दें, तो स्वाद भी जाएगा, और या स्वाद बढ़ जाएगा तो पाचक नहीं रह जाएगा। तो एक ना एक चीज उसमें से चली जाएगी। विप्र श्राप किम होई असाचा, विप्रों का श्राप किस प्रकार असत्य हो सकता। इसको वास्तविकता के धरातल पर अवश्य समझने का प्रयास करिएगा कि राजा अपने गुरु से, अपने रसोइये से, अपने मंत्री से, किसी से मंत्रणा करता,
तो शायद उसको एक ना एक व्यक्ति कोई ऐसी सलाह देता। अब मानना ना मानना फिर आगे की कहानी होती। जो रावण ने किया, सलाह तो ली, क्योंकि तब वहां पर उसके अंदर अहंकार भी बहुत ज्यादा हो गया। अभी इस राजा के अंदर लोभ अधिक है। रिप जित सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु। उसको हरा करके सभी राजा ने विजय का यश पाया और अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुन जाहि जब होई, विधाता वाम धूरि मेरु सम, जनक जम ताहि ब्याल सम। याज्ञवल्क जी भरद्वाज मुनि से कह रहे हैं कि हे भरद्वाज सुनिए, जब विधाता वाम हो जाए यानी प्रतिकूल हो जाए, तो धूल भी सुमेरु पर्वत के समान विशाल, यानी धूल के बराबर भी जो समस्या है वो पहाड़ के समान हो जाती। जिनके शरीर में प्रतिरोधक शक्ति कम होती है, कोविड में क्या हुआ, वो जरा सा बाहर निकले, संक्रमण हुआ, चले गए। लेकिन जिनके अंदर प्रतिरोधक शक्ति थी, जो सकारात्मक थे, वो बाहर भी निकलते रहे, सेवा भी करते रहे लोगों की, और संक्रमित भी नहीं हुए। तो जब विधाता वाम हो, प्रतिकूल हो, तो धूल के समान समस्या भी पहाड़ के समान हो जाती है। और जनक जम पिता यमराज के समान हो जाता है। जो पालक है वही हालक हो जाता है। और ताहि ब्याल समदा, रस्सी सर्प के समान हो जाती है। दाम यहाँ पर रस्सी के लिए कहा गया है। धागा, रेशा, ये सब दाम के अर्थ भी, दाम के भी अर्थ होते हैं। जो दाम हम लोग उर्दू का, फारसी का सुनते हैं, वो मूल्य होता है, उसका अर्थ मूल्य होता है। वो हिंदी और संस्कृत या क्या कहते हैं, किसी भी लोक भाषा का शब्द नहीं है, वो सीधा सीधा फारसी उर्दू का शब्द है। तो अब यहाँ पर इस दोहे में जो बहुत ध्यान देने वाली चीजें हैं, वो दो तीन जो हमें नजर आई हैं, वो हम आप लोगों से कहने का प्रयास करते हैं। कि सबसे पहले तो हम देखें कि इस दोहे में गोस्वामी जी भरद्वाज जी के गुरु के द्वारा ही संवाद कहने लगते हैं। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज को कह रहे हैं और विधाता की बात हो रही। ठीक, याद करिए, जब भरत जी अयोध्या कांड में भरद्वाज मुनि के पास प्रयागराज में पहुंचते हैं और अपने को दोषी मानते हैं राम के वनवास के लिए, तो भरद्वाज मुनि, क्योंकि जो गुरु से सीखा वही आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल वही बात है जब भरद्वाज मुनि भरत जी से कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, सुनहु भरत भावी प्रबल, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि। तो कितना सुंदर गोस्वामी जी ने एक शिक्षा जो गुरु से पाई, उसका किस प्रकार जीवन में उपयोग रहा कि उन्होंने भरत जी को अपराध बोध से मुक्त करने का प्रयास किया अपने गुरु की दी हुई शिक्षा से। दूसरी चीज जो यहाँ पर है कि यहाँ विधाता है, वहां विधि है। तो विधाता के चलने का जो नियम है, जो सीमा है, वो विधि है। विधि के अनुसार ही चलेगा। अगर आप लोग जानते हो तो कानून शब्द की हिंदी विधि है, संविधान। तो जो विधाता का विधान है उसके अनुसार ही विधाता चलेगा, उससे अलग नहीं कर सकता है। तीसरी जो चीज बड़ी सुंदर यहाँ पर दिखती है कि भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता, और जब मनु महाराज को भगवान राम दर्शन देते हैं तो वाम भाग सोहति, क्या पूरी वो है कि वाम भाग में आदिशक्ति सीता अपने सुंदर रूप से वहां विराजमान है। तो भगवान की जो आदिशक्ति है वो वाम भाग में होकर भी, वाम वाम शब्द को ध्यान रखिएगा, वाम का अर्थ प्रतिकूल। देवता हमारे बाएं हो गए, या हमारा तो स्वामी ही हमारे बाएं हो गए। बाएं यानी प्रतिकूल हो गया। लेकिन आदिशक्ति
मनु महाराज को दर्शन देते समय वाम भाग में विराजित होते हुए भी भगवान राम के साथ हैं तो सदा अनुकूल है, क्योंकि राम ही है जो सदा अनुकूल रहते हैं। विधाता प्रतिकूल हो सकता है, बाएं हो सकता है, समय प्रतिकूल हो सकता है, और हमारा अपना गुण स्वभाव अहंकार ही हमारे प्रतिकूल होता ही रहता है, सदा प्रतिकूल है, कभी अनुकूल नहीं। केवल भगवान और भगवान की कृपा सदा अनुकूल है। तो सदा अनुकूल को जिस चीज के साथ मिला लेंगे वो अनंत है, तो वो उस प्रतिकूल को अनुकूल बना देगा। लेकिन जब ये सब अकेले आएंगे, हम अकेले इनके उसमें पड़ जाएंगे, तो ये अपने विधि के अनुसार, अपने नियम के अनुसार ही कार्य करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, एक तो ये दोहा यहाँ पर याद आया, हमें सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधिया। ये 6 ही चीजें विधाता के हाथ में, 7वीं है नहीं। ये जब इसको पढ़ेंगे तब वहां पर इस 6 के अलावा 7वीं चीज विधाता के हाथ में नहीं है, वो इतनी ही विधि से बंधा हुआ है बस। दूसरी चीज जो है व्यक्ति का अपना, ये भी दोहा चौपाई हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं याद नहीं आ रही है कि एग्जैक्ट वो दोहा चौपाई क्या है या कहाँ पर है, तो उसका अर्थ अगर हम बताएंगे तो आप लोग को याद आ जाएगा कि व्यक्ति का जीवन उसके कर्म, गुण और स्वभाव के अनुसार चलता है, जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। उसके कर्म, और कर्म किससे प्रभावित रहते हैं? उसके गुण और स्वभाव। वही गुण है, वही गुण बाली के अंदर है तो वो आतताई है, और वही गुण हनुमान के अंदर है, निडरता का, बल का, तो वो कल्याणकारी है। तो गुण अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, गुण के साथ स्वभाव का प्रभाव उस गुण को अच्छा या बुरा बना। तो व्यक्ति का जीवन कर्म पर निर्भर करता है, और कर्म प्रभावित होता है गुण और स्वभाव के कारण। तो ये व्यक्ति का हो गया। दूसरा है विधाता। विधाता या अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा। वो कैसे होगा? अब विधाता और काल, ये दोनों बिल्कुल गुंथ के चलते हैं, ये अलग अलग चल नहीं सकते। काल भी या अनुकूल होगा या प्रतिकूल, क्योंकि वो तो चलता चला जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि इसमें किसका हानि हो रही है और किसका लाभ हो रहा है, वो अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। काल के आगे सब नगण्य है, सब नगण्य है। तो विधाता और समय ये व्यक्ति के अनुकूल या प्रतिकूल। व्यक्ति का मतलब जो व्यक्त हो गया, अव्यक्त परमात्मा जब व्यक्त हो गया तो व्यक्ति हो गया। ये दूसरी बात है कि हम इंसान को व्यक्ति समझते हैं, हम प्रकृति को व्यक्त कहते हैं। तो प्रकृति व्यक्त है और इंसान अपने आप को या मनुष्य अपने आप को व्यक्ति समझता है, क्योंकि परमात्मा ही व्यक्त होकर के व्यक्ति होगा। परमात्मा जब तक अव्यक्त है तब तक वो केवल शुद्ध परमात्मा है, चेतना है, ऊर्जा है, जो भी समझ लीजिए, क्योंकि वो शब्दों से परे है, उसको शब्दों से कहा समझाया नहीं जा सकता। तो ये 3 चीजें हैं जो मनुष्य के जीवन को संचालित करती हैं, समय, काल, काल केतु, विधाता जो अभी कहा, और व्यक्ति स्वयं प्रताप भानु। तो इन सब के प्रभाव के कारण सत्य केतु का दिया हुआ संस्कार भी धीरे 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 धूमिल हो गया, क्योंकि जो संस्कार है उसमें रोज रोज दोष मिला रहे हैं, रोज दोष मिला रहे हैं, तो धीरे धीरे वो इतना डाइल्यूट हो गया कि उसका प्रभाव जीवन से समाप्त हो गया। अब इसी को आगे जब प्रताप भानु का रावण के रूप में जन्म होगा तो गोस्वामी जी ने ये वहां पर बहुत स्पष्ट लिख दिया। अभी पढ़ के वो दोहा आपको सुना देते हैं। अगला ही दोहा है, उपजे यद्यपि पुलत्स्य कुल पावन अमल अनूप, उपजे यद्यपि पुलत्स्य कुल पावन अमल अनूप, तदपि महिषुर श्राप बस भय सकल अघुर। तो जो पिता का संस्कार यहाँ छूटा, वो पुलत्स्य कुल में जन्म लेने के बाद भी वो मिला नहीं, वो प्राप्त नहीं हुआ। कहीं पे गोस्वामी जी ने कहीं ब्राह्मण कहा, कहीं विप्र कहा, कहीं ऋषि कहा, पुलत्स्य महाऋषि थे। आगे
ये तीन चीजें हमको इस दोहे में समझ में आई। और जो तीसरे हैं, जहाँ पे वाम शब्द से हम आदिशक्ति माता सीता तक पहुंचते हैं और वो भगवान राम के साथ हैं, तो भगवान राम सदान, वो कभी किसी के प्रतिकूल। हम अपने अपने इन तीन जो अभी हमने बोले, इनके अनुसार वो मित्र भाव, शत्रु भाव, पुत्र भाव, पति भाव, भ्राता भाव, अनेक भाव से वो जीव के साथ उसके जीवन का कल्याण कर, क्योंकि वो संबंध का प्रारब्ध हमने तय कर दिया अपने उससे। इसलिए जो पूर्ण सरेंडर है, पूर्ण समर्पण भाव है, जो दीनता का भाव है, वो अगर आ गया तो हम सब चीजों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन वो दीनता का भाव आ नहीं पाता है। अहंकार बड़े चुपके से, अभी कल हम लोगों ने बात करी कि वो किस प्रकार छुपा बैठा रहता है और कभी ना कभी किसी न किसी रूप में हमारे भीतर फूट पड़ता है। कोई नकारात्मक रूप बनकर, सकारात्मक रूप बनकर आए तो बहुत अच्छा है। काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयउ निसाचर सहित समाजा, 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बंड। इस प्रकार समय बीतने पर वही राजा प्रताप भानु राक्षस अपने पूरे समाज से सहित राक्षस बनकर के जन्म पाया। उसके 10 शीश और 20 भुजाएं थी और महाबली था, बरबंड वीर था, और उसका नाम रावण हुआ। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सो कुंभकर्ण बलधाम। उसका छोटा भाई जिसका अरिमर्दन नाम था, वो बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। अब अरिमर्दन का कहीं आपने कोई रोल देखा इस पूरी प्रताप भानु कथा में? नहीं। वो शत्रु का नाश करता था अपने भाई, उसके भाई ने जो कह दिया ये शत्रु है, तो उसके नाश के लिए वो अपने भाई का साथ देता था। कुंभकर्ण अहंकार का वो भाई है जो शत्रु भाव को देखता है और शत्रु को नष्ट करने के लिए तैयार रहता है। आगे जब वरदान होगा तो वहां पर देखिएगा कि अहंकार का बल जो शत्रु भाव रखे वो सोता रहे तो ठीक, वो जगता है तो सबका विनाश ही करता है। अभी हम लोग वहां पहुंचने वाले हैं। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, उसका जो मंत्री था, जो जिसका नाम धर्म रुचि था, भयो विमात्र बंधु लघु तासु, वह उसका सौतेला छोटा भाई होकर के जन्म पाया। नाम विभीषण जहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। उसका नाम विभीषण हुआ, वो जगत में विभीषण के नाम से जाना गया और तत्व का ज्ञाता था और विष्णु का भक्त था। अब यहाँ पर धर्म रुचि, धर्म रुचि में उसकी रुचि ऐसी थी कि वो भीषणता के साथ उसके भीतर से इतनी भीषण धर्म रुचि थी, विशेष भीषण थी, कि इन लोगों के साथ रहकर भी उसकी धर्म से रुचि नहीं टिकी तो वो विभीषण हो गया। और हम लोग जो कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, तो हम लोग ये रावण के सिद्धांत को और रावण का हम लोग अनुसरण करते हैं। क्या उचित है? विवेक को बनाए रखना ज्यादा उचित है कि कुंभकर्ण की तरह। दो भाई हैं उसके, एक उसके सारे पाप कर्मों में उसका साथ देता है और एक उसको पाप कर्मों से बचाने का प्रयास करता है। जब नहीं कर पाता है तो स्वयं पाप का भागीदार ना बन जाए तो भगवान की शरण में चला जाता है। वो कोई धोखाबाजी विश्वासघाती करने नहीं जाता। पापी का साथ कितनी जगह लिखा है, पर हम लोगों को पता नहीं, हम लोग बड़ी जल्दी बोल देते हैं घर का भेदी लंका ढाए। कहते हैं कि आजकल वो चलता है ना कि रावण ने कहा कि राम तुम इसलिए जीते कि तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई लक्ष्मण था और मेरे साथ मेरा भाई विभीषण था। अरे तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई कुंभकर्ण भी तो था, क्यों नहीं जीत गए? रावण अपने दुष्कर्मों से हारा। ये वो अपने अहंकार को स्वीकार नहीं करता है कि मैं अपने पाप के कारण मैं हारा हूं। वहां भी वो ऐसे ही व्यक्ति होते हैं, अरे हम तो इसलिए सफल नहीं हो पाए कि फलाने ने हमारी तो टांग खींच ली, हमारी शिकायत कर दी, हमारा साथ नहीं दिया। हाँ, हम ऐसे ही करते हैं। हम कभी स्वीकारते ही नहीं कि हम इसलिए असफल हो गए कि हमसे ये गलती हो गई, या हम इसमें माहिर नहीं थे, या हम यहाँ चूक गए, या हमने यहाँ लालच कर दिया।
इसलिए हमारे साथ ये बुरा हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। रहे जिसुत सेवक न करेरे, भय निशाचर घोर घनेरे। और उस राजा के जितने भी पुत्र और सेवक आदि थे वो भी घनघोर निशाचर होकर के उसके साथ ही जन्मे। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। काम रूप, ये सभी राक्षस सीधे सीधे कामना के रूप थे, कामना से भरे हुए थे, अनेक प्रकार के अलग अलग जाति के थे, लेकिन सब काम रूप थे और बड़े ही कुटिल भयंकर और विवेक से रहित थे। विगत विवेक, विवेक, अविवेक तो सारा विभीषण, भीषण जितना विवेक था उनके राज्य में वो इकट्ठा होके सारा मटेरियल तो विभीषण में चला गया। तो ये सब विगत विवेक सब रहे। कृपा रहित हिंसक सब पापी, इनके भीतर दया का कोई भाव ही नहीं था। सब हिंसा में विश्वास करने वाले और सब पाप कर्म में लिप्त रहने वाले थे। वरन न जाहि विश्व परितापी, केवल इनका एक काम था कि संसार को कष्ट दो, संसार को परितप्त करो, पीड़ा दो। वो उसकी जो पराकाष्ठा करते थे, अत्याचार करते थे, उसका वर्णन करना नहीं चाहते गोस्वामी जी, क्योंकि वो वर्णन करने लग जाएंगे तो रामचरितमानस की जगह ये राक्षस चरित कथा हो जाएगी। और वो अपने आप इतनी अधिक है कि उसको वर्णन ना ही किया जाए तो अच्छा है। जितना हम रामचरितमानस में राम के चरित्र का वर्णन करें तो कम से कम राम के भाव तो हमारे हृदय में, हमारे कान में, हमारे मन मस्तिष्क में जाएंगे। बाकी नेगेटिव तो बिना जाने बिना सुने भी आदमी सीख जाता है। तो कहते ना, गिरना आसान है, पहाड़ से लुढ़क जाओ अपने आप नीचे आ जाओगे, लेकिन जब चढ़ना पड़ता है तो कठिनाई पड़ती है। तो फिर हाथ में कभी डंडे का सहारा भी लो, कभी कुछ लो। यही सब हम लोग तीर्थ यात्राओं में जाते हैं तो घोड़े और हेलीकॉप्टर से तीर्थ यात्राएं नहीं करी जाती। तीर्थ यात्रा हमेशा पैर से करनी चाहिए। नहीं कर सकते हैं, स्वास्थ्य नहीं है, तो घर में बैठ के भगवत भजन करिए, वहीं दर्शन करिए, वहीं भगवान से जुड़िए। उपजे जदपि पुलत से कुल पावन अमल अनूप, पुलत से ऋषि का कुल जो निर्मल था, अनुपम था, पवित्र था, तदपि महिषुर श्राप बस, तब भी ब्राह्मणों के श्राप के वशीभूत होकर के सब पाप रूप में जन्म पाए। तीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरनी सो जाई। तीनों ने परम तप किया, उग्र तप किया, जिसका वर्णन नहीं करते बनता है। गयो निकट तप देख विधाता, मांगहु वर प्रसन्न मैं ताता। उनके इस बड़े से तप को देख करके विधाता प्रसन्न हुए और उनके पास जाकर के वर मांगने की बोले। अब देखिए यहाँ पर हमको ये गोस्वामी जी बता रहे हैं कि कर विनती पद गही दसी सीसा, बोले वचन सुनहु जगदीश। हर व्यक्ति के लिए उसकी क्या इच्छा है उसके अनुसार ही उसका जगदीश्वर तय हो जाता है। अगर भक्ति चाहिए तो उसके लिए जो जहां से भक्ति मिलेगी वो उसका जगदीश है। अगर धन वैभव चाहिए तो जहां से धन वैभव मिलेगा वो उसका जगदीश है। तो सबके अपने अपने जगदीश है और आज भी है। इसीलिए तरह तरह के सबके आराध्य हैं, तरह तरह के इष्ट हैं और तरह तरह की सबकी पद्धतियां हैं। कर विनती पद गही दसी सीसा, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने कहा तो उसने हाथ से उनके चरण पकड़े और विनती करते हुए बोला, बोले वचन सुनो जगदीशा, हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। मनुष्य और वानर को छोड़ दिया जाए तो हम किसी के मारे ना। अब यहाँ पे गोस्वामी जी ने बहुत संक्षेप में ये चौपाई में उनके वरदान को कह दिया। इसकी हम लोग चर्चा कल कर लेंगे। अभी जो प्रसंग है उसको दोहे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। एवं मस्त तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिली ते ही बर दीन्हा। अब यहाँ पर भरद्वाज मुनि ने वो दोहा सुना याज्ञवल्क्य जी से और अब शंकर भगवान इस कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। कहते हैं मैं ब्रह्मा में, मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसको ये वरदान दे दिया। इसका विस्तार हम लोग कल करेंगे। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयो, यही बिलो की मन विस्मय भयो। फिर प्रभु यानी ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए और उसका विशाल काय, उसकी विशाल काया देख करके उनको बड़ा आश्चर्य हो गया। जो एहि खलनित करब आहार,
अगर ये दुष्ट रोज खाली आहार भी ग्रहण करेगा, इतने बड़े शरीर को, अहंकार क्या है? अहंकार का पेट कभी नहीं भर। वो जितना आप सोचो कि पेट भर जाए, ये संतुष्ट हो जाए, संतुष्ट हो गया तो अहंकार ही नहीं। कोई है इस सब उजाड़ी संसार, तो ये जो खाएगा उससे सारा संसार उजड़ जाएगा। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, शारदा से कहकर उन्होंने उसकी बुद्धि फेर दी। शारदा की प्रेरणा से कुंभकर्ण की बुद्धि फिर गई, मांगे से नींद मां से सट गई, और उसने 6 माह के लिए नींद मांगना चाहता था। 6 माह का आहार और 1 दिन की नींद, और सरस्वती ने ऐसी बुद्धि फेरी कि उसने 6 मास की नींद और 1 दिवस का अपना आहार मांग लिया। गए विभीषण पास पुनि कहे पुत्र बर मांग, तही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और उससे भी कहा कि हे पुत्र, तुमने भी तपस्या की है, तुम भी कोई वरदान मांगो। तो उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल अनुराग का वरदान मांगा। तिन्हि दे ब्रह्म वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। उनको इस प्रकार वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए, और तीनों हर्ष के साथ अपने घर को लौट गए। कौन? रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा, सोई मैं दीन ही राम नहीं आनी, होई ही जातु धान पति जानी। मैं दानव की पुत्री थी, मंदोदरी जिसका नाम था, बड़ी सुंदर और लावण्य युक्त स्त्री थी, नारी थी। उसको मैं दानव ने, रावण का जब इस प्रकार का देखा कि ये इतना बलवान है और इसने ब्रह्मा जी से भी वर प्राप्त कर लिया है, तो एक दिन ये राक्षसों का स्वामी होगा, ये जान करके मैं दानव ने अपनी पुत्री रावण को पत्नी के रूप में सौंप दी। हर्षित भयउ नारी भल पाई, पुनि दो बंधु ब्याहे सिजाई। मंदोदरी जैसी पत्नी पा करके रावण बहुत हर्षित हुआ, और उसके पश्चात उसने अपने दोनों भाइयों का भी विवाह रचा दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुरी समारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, जिसको विधाता ने बनाया है, और जिस पर विधि निर्मित दुर्गम अति भारी, जो बड़ा ही दुर्गम है। अब इसमें इतना ज्यादा इसमें अध्यात्म है, अभी हम लोग सीधा सीधा पढ़ लेते हैं, फिर इसकी आध्यात्मिक जो भी व्याख्या हम कर सकते हैं उसको हम लोग कल करेंगे। विधि निर्मित दुर्गम अति भारी, ब्रह्मा जी का बनाया हुआ उस त्रिकूट पर्वत के ऊपर बड़ा ही दुर्गम किला था। सोई मैदानों बहुत संवारा, जिसको मैदानों ने बहुत अच्छे से सजा संवार के रखा था। कनक रचित मणि भवन, और उसमें जो सोने का महल था जो मणियों से जड़ा हुआ था। भोगावती जैसी अहिकुल बासा, अमरावती जैसी शक्र निवासा, तिन्हते अधिक रम्य अतिबंका, जग विख्यात नाम तेरी। जैसे नागकुल के रहने के लिए, उनके सुख भोगने के लिए जो नगरी है, और जैसे इंद्र के भोग करने के लिए अमरावती नगरी है, तिन्हते अधिक रम्य अतिबंका, उनसे भी बाकी और उससे भी रमणीय ये नगरी जो ब्रह्मा जी ने समुद्र के बीच में त्रिकूट पर्वत के ऊपर एक दुर्गम किला बनाकर रखी थी, जिसको मैं दानव ने स्वर्ण भवनों और मणियों से रचे हुए भवनों से और सजाया संवारा था, ये इतनी रमणीय और बाकी थी, इसका नाम संसार में लंका के नाम से विख्यात था। इसके बाद से हम लोग कल आगे बढ़ेंगे। जय श्री राम। जय सिया राम। हाँ यशी, हाँ घर ही पे है।